Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 3. So today we are going to start with chapter number 18 and the name of the chapter is Early Man, Fire and Wheel. So early man कैसे रहते थे, fire और wheel को उन्होंने कैसे invent किया था, कैसे use किया, these all we will learn here. The human being who lived thousands of years ago are called early man. So जो भी human beings बहुत हज़ारों साल पहले रहते थे उन्हें हम early man के नाम से जानते हैं. They lived in caves, jungles and on tree. तो ये लोग केव में रहते थे, जंगल में रहते थे और ट्रीज पे रहते थे. They do not know how to produce food. इन्हें फूड को कैसे प्रोड्यूस करना है ये नहीं आता था. Therefore they roam here and there in search of food. तो ये लोग जो है इधर उधर फूड की तलाश करने लगे. They ate fruits, leaves, roots of plants and also raw flesh of animals whom they hunted. तो ये क्या करते थे, फ्रूट्स खाते थे, ट्रीज के लीव्स खाते थे, रूट्स खाते थे और इवन रॉ मीट खाते थे उन एनिमल्स का जिनको ये हंट करते थे. To cover their body they wore skin of dead animals and bark of tree. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ये डेड एनिमल्स की स्किन को पहना करते थे और जो ट्री की जो बार्क होती थी उसको जो है कपड़े के रूप में यूज करते थे. डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर कैसे एग्जिस्ट हुआ. देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फायर इन आवर डे टू डे लाइफ. फायर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में. इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट द अर्ली मैन डिड नॉट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन आज के डेट में हम बात करें तो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट हो चुका है फायर. लेकिन हम पुराने टाइम में अगर बात की जाए तो जो अर्ली मैन था उससे जो है फायर के बारे में कुछ भी नहीं पता था. He used to wander here and there in search of food. वो जो है फूड की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था. He would have seen fires in the wood caused by lightning. उन्होंने क्या देखा कि एकदम से बिजली चमकी और उससे आग लग गई फॉरेस्ट में. In the beginning he was afraid of fire. शुरुआत में क्या उन्हें फायर से डर लगता था. One day he found that a spark was caused when one stone struck another. एक दिन उसने क्या देखा कि जब दो पत्थर आपस में टकराए तो एक स्पार्क आया. एंड दिस स्पार्क बर्न सम ड्राई लीव्स. और इस स्पार्क से, इस चिंगारी से कुछ पत्ते जलने लगे. दिस वॉज हाउ ही लर्न्ड टू मेक अ फायर. और इस तरीके से उन्होंने फायर बनाना सीख लिया. Now he could light a fire whenever he needed it. अब वो कभी भी फायर को जला सकते थे जब भी उन्हें चाहिए था. This was how he discovered fire. और ऐसे ही उन्होंने फायर को डिस्कवर किया. One day early man was eating the flesh of an animal sitting near fire. तो एक दिन क्या हुआ, एक अर्ली मैन जो है आग के पास बैठ के किसी एनिमल का फ्लैश खा रहे थे. Suddenly a piece of flesh fell in it. और थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो जो पीस था उनके हाथ में वो अचानक से फायर में गिर गया. He took it out and tasted it. उन्होंने क्या किया, उस पीस को निकाला फायर में से और उसे टेस्ट किया. This roasted piece had become softer and tastier. ये जो पका हुआ खाना था ये और ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बन चुका था. This was how he knew that fire could be used to cook food. तो ऐसे उन्हें पता चल गया कि फायर से वो आसानी से खाने को पका सकते हैं. His life became easier now. अब उनकी लाइफ ईजियर हो चुकी थी. He was now not much afraid of animals and he used fire to keep animals away. अब वो जो है अर्ली मैन एनिमल से नहीं डरते थे और उन्हें पता चल गया था कि फायर को कैसे यूज़ करना है एनिमल्स को डराने के लिए. He made himself warm and cold through fire. तो अब जब बहुत ज़्यादा जब ठंडी लगने लगती थी तो वो आग जला के अपने आप को, अपनी बॉडी को वार्म रखने लगे. He began to eat cooked food. और अब उन्होंने पका हुआ खाना भी खाना शुरू कर दिया था. He noticed that the ground where the fire was lighted became hard. उन्हें ये भी पता चल गया कि जहाँ पे वो लोग आग जलाते हैं वो एरिया जो है हार्ड हो जाता है. This gave him an idea to heat his pots.
और इससे ही उन्हें पता चल गया कि वो जो पॉट्स हैं उनके उसे कैसे हीट किया जाए, कैसे उसे पक्का किया जाए। He found that it was quite strong. उसे पता चला कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा strong है। It could store water and other things. अब वो जो pots थे उनमें जो है पानी भी इकट्ठा रखा जा सकता था और दूसरी चीज़ों को भी इकट्ठा रख सकते थे। This was how he learned to make pottery. और इसी तरीके से उन्हें pots बनाना भी उन्होंने सीख लिया। Now children, let's learn about invention of wheel. Wheel was a remarkable invention. Wheel जो है काफ़ी ज़्यादा remarkable invention था. He might have got the idea when he saw a rolling log of wood. तो अब यहाँ पे जो है अर्ली मैन को आइडिया आया जब उन्होंने एक रोलिंग लॉग ऑफ लकड़ी का एक टुकड़ा रोल करता हुआ देखा। This gave him an idea that round objects would make movement easily. उन्हें पता चल गया कि जो चीज़ें राउंड है वो जल्दी ही मूव करती हैं। Early man first cut out a slice of wood and fixed it to his sledge. तो अर्ली मैन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उन्होंने उसे अपने स्लेज में लगा दिया। It was his first cart. वो उनका पहला कार्ट था। With time he learned how to make the wheel better. और टाइम से उन्हें पता चल गया कि व्हील को और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं। Now carrying loads became easier for him. अब जो भारी भारी चीज़ों को कैरी करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका था। अर्ली मैन अप्लाइड हिज माइंड फर्दर। अब उन्होंने अपने माइंड को आगे अप्लाई किया। ही मेड अ पॉटर्स व्हील। उन्होंने एक पॉटर्स व्हील बनाया जिसमें पॉट्स बनाए जाते हैं। नाउ ही कुड मेक बेटर पॉट्स। अब वो जो है और भी ज़्यादा अच्छे पॉट्स बना सकते थे। अर्ली मैन स्टार्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स। अर्ली मैन जो है अब नई चीज़ों को सीख चुके थे। He observed that some stones were heavier than others and they melt when heated. तो उन्हें पता चल गया कि कुछ स्टोन जो है काफ़ी भारी होते हैं दूसरों से और जब उन्हें गर्म किया जाए तो वो मेल्ट भी होने लगते हैं। He also noticed that he could beat them into a shape. उन्हें ये भी पता चल गया कि इन स्टोन्स को वो शेप में बीट कर सकते हैं। This was how he found a metal. और इसी तरीके से उन्होंने एक मेटल को फाइंड आउट किया। Perhaps it was copper. Now he used both stone and copper to make his tool. अब वो जो है कॉपर स्टोन दोनों को यूज़ करते थे अपने टूल्स बनाने के लिए। With time he also discovered iron. अब धीरे धीरे उन्हें आयरन भी उन्होंने डिस्कवर किया। The tools made of iron were stronger and sharper. और अब जो आयरन से वो टूल्स बनाते थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते थे और शार्प रहते थे। Now let's learn some important facts. Early man learned to make a fire by striking a stone to another. Early man learned to make pottery by heating. He used logs of wood as wheels. Now let's move on to book exercise. So children, here the first question is take the right option. Early man made a fire by striking matches, logs of wood or stone. So it is stones. The logs of wood were early man's first boat, raft or wheels. So they were early man's first wheels. The first metal used by early man was perhaps iron, copper or silver. So it was copper. Now children, let's move on to fill in the blanks. There are many uses of dash in our daily life. So it is fire. Early man learned to dash food using fire. So it is cook. The rolling of log of wood gave him an idea of wheel. He made dash using wheels. He made carts using wheels. So these were the fill-ups. Now let's move on to true or false. Early man learned to use stones as tools first. Yes, true. Early man learned to cook his food on the fire. Yes, true. The logs of wood gave him an idea of wheel. True. The tool made of iron was stronger. True.
So these were the book exercises, children. I hope the chapter is clear to you. I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the next video.